तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक है, तो वही टॉपिक हम लोग आज करने की कोशिश करते हैं। तो ये टर्म आप लोगों ने बच्चे बहुत सुना होगा कि भाई जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना, कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता क्या है, कौन कौन सी डिसीज इसके अंदर आती है और इनका जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से होता है, और मतलब कौन कौन सी डिसीज है जो आपके पास यानी कि क्यूरेबल है, इनके सिम्टम्स क्या है, किसके द्वारा आपके पास बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है, या वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, या प्रोटोजोन्स के द्वारा कॉज किया जाता है। तो ये सब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उतनी बात करेंगे, है ना। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग आपके पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की बात करते हैं तो इसमें आपके पास यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो इसके अंदर आपके पास यानी कि हम लोग आपको सिंपल भाषा में इसको आपके पास यानी कि STD कह देते हैं, या आपके पास यानी कि STI भी बोलते हैं, या हमारे पास यानी कि RTI भी बोलते हैं, या आपके पास यानी कि VT। तो ये जितने भी टर्म है ना मेरे प्यारे बच्चे, इन सभी टर्म का मतलब सेम है आपके पास कि भाई जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेंट्रल डिसीज, कहने का मतलब हिंदी भाषा में वेंट्रल डिसीज का मतलब क्या होता है आपके पास गुप्त रोग या यौन आपके पास यानी कि संक्रमण, ये कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे जितने भी टर्म हैं इन टर्म से डरने की कोई बात नहीं, ये टर्म आसान है, इन सब का मतलब आप एक ही रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखिए अब इसमें कुछ बातें ऐसी होती है बच्चे कि भाई जो ये हमारे पास यानी कि STD जो आपके पास यानी कि सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो इस डिसीज के अंदर होता है क्या कि भाई आपके पास यानी कि जो मेल या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो बेसिकली उनमें इन्फेक्शन होता है, और इसके अंदर सिम्टम्स आपके पास यानी कि बहुत कम आते हैं, तो उन सिम्टम्स के बारे में एक बात कर लेंगे, है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का क्या मतलब हो गया बच्चे आपके पास कि भाई ठीक है आपके पास यानी कि मतलब ये जो डिसीज होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ये पहली चीज तो आपके पास इन्फेक्टियस होता है। क्या होता है आपके पास इन्फेक्टियस, अगर एक आदमी को हो गया तो दूसरे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। कम्युनिकेबल भी होते हैं, क्या होते हैं आपके पास यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, तो ये कम्युनिकेबल हो सकते हैं। एंड आपके पास यानी कि एक्वायर्ड डिसीज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्वायर्ड डिसीज, है ना, एक्वायर्ड डिसीज आपके पास यानी कि भी कहा जाता है। तो STD आपके पास यानी कि जो डिसीज है वो आपके पास इन्फेक्टियस डिसीज होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं और एक्वायर्ड डिसीज होते हैं। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि STD जो होता है वो मतलब ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से होता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि भाई सेक्सुअल आपके पास यानी कि कांटेक्ट की वजह से होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट आपके पास यानी कि कैसे, जैसे आपके पास यानी कि अनप्रोटेक्टेड जो आपके पास यानी कि अनप्रोटेक्टेड में क्या आपके पास यानी कि वो ओरल हो सकता है, वो एनल हो सकता है आपके पास, वो आपके पास यानी कि वेजाइनल हो सकता है। तो मतलब ये सब आपके पास यानी कि इसकी वजह से सेक्सुअल आपके पास जो डिसीज होती है वो कैच करती है, या आपके पास इन्फेक्शन होता है। तीसरी बात पे अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ये जो डिसीज है ये आपके पास ऑल द एजेस, मतलब जितने भी आपके पास यानी कि लोग हैं, तो मतलब हर एज ग्रुप को हो सकता है। एज ग्रुप का मतलब चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो आपके पास यानी कि यंग आपके पास यानी कि अडल्ट हो, चाहे आपके पास यानी कि ओल्ड हो, किसी को भी हो सकता है। और मोर ऑफन अगर ज्यादातर देखेंगे हम लोग आपके पास यानी कि मोर ऑफन ज्यादातर आपके पास ये जो डिसीज है STD, तो ये ज्यादातर आपके पास यानी कि किन एज ग्रुप के लोग को होता है आपके पास, एज ग्रुप जो आपके पास यानी कि 15 से लेकर 24 साल के बीच में आते हैं, तो इन लोगों को आपके पास यानी कि ज्यादातर ये डिसीज कैच करता है, मतलब ये इंडिविजुअल हाई रिस्क पर होते हैं, ठीक है। आज अगर हम लोग बात करें बच्चे आपके पास, और STD एक ऐसा डिसीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास यानी कि इंटरनेशनल आपके पास यानी कि डिसीज बोला जाता है इसको। तो ये एक ऐसा डिसीज है जो आपके पास इंटरनेशनल डिसीज है। कौन सा डिसीज आपके पास यानी कि इंटरनेशनल डिसीज। तो यही एक ऐसा डिसीज है जिसको हम लोग इंटरनेशनल डिसीज कहते हैं। सोचो नेशनल डिसीज, लेकिन ये कैसा आपके पास इंटरनेशनल डिसीज। तो इंटरनेशनल डिसीज के तौर पर देखा जाता है, इंटरनेशनल डिसीज कहा जाता है किसको आपके पास यानी कि STD को, इंटरनेशनल डिसीज। कौन सा डिसीज, इंटरनेशनल डिसीज।
आज के टाइम में मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपके पास यानी कि भाई जितने भी इंडिविजुअल हैं तो चांसेस हैं कि उनको आपके पास यानी कि भाई एसटीडी मतलब आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। और वो होने के कारण क्या है, तो दो कारण है आपके पास। एसटीडी आपके पास यानी कि एसटीडी जो है आज के टाइम पर एसटीडी इस आपके पास यानी कि थ्रेट है, थ्रेट टू आपके पास यानी कि पब्लिक हेल्थ या आपके पास यानी कि आपके पास पब्लिक हेल्थ के लिए आपके पास ये थ्रेट है या सोसाइटी के लिए आपके पास यानी कि थ्रेट है। क्यों? इसके दो कारण है आपके पास यानी कि दो रीजन है, टू रीजन है आज के टाइम पर। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज के टाइम पर दो रीजन है। पहला रीजन मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि चेंजिंग जो हमारा यूथ है, जो हमारी जनरेशन है उसके अंदर आपके पास यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर चेंज हो रहा है ना। वो इसको आपके पास यानी कि फन मानते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके पास यानी कि ये डिसीज उतना ही फैटल और डेंजरस है जितना आप सोच भी नहीं सकते भाई। आपके दिमाग में जो भी पिक्चर आ रहा है आपके पास यानी कि मतलब सेक्स को लेकर वो सारी चीजें मिथ होती है और कुछ नहीं होता। तो ये मिथ आपके पास यानी कि भ्रम टूट जाता है जब गलती से भी आपके पास यानी कि ये डिसीज होता है। ठीक, तो ऐसी भ्रम मत पालना क्योंकि ये उसी का एक कारण है। और दूसरा कारण है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास कि भाई इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी ऑफ ए पैथोजन टू एंटीबायोटिक्स। आजकल हमारे पास यानी कि जितने भी पैथोजन है वो भी पैथोजन आपके पास यानी कि एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो रहा है आपके पास रेसिस्टेंट हो रहा है। कितना भी आपके पास एंटीबायोटिक्स ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग जब आपके पास यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जो कॉज किए जाते हैं एसटीडी, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, समझ पा रहे? तो ऐसे केस में आपके पास लोग डॉक्टर से जाकर आपके पास यानी कि टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन इन सब का एंटीबायोटिक्स के डोजेस लेते हैं और उसके बावजूद भी आपके पास यानी कि ये जो पैथोजन है ये इतने आपके पास यानी कि लाजवाब हो गए कि इन लोगों ने बोला कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम कितनी भी एंटीबायोटिक्स खा लो। और ऐसा ही हो रहा है आज के टाइम पर, ऐसा ही हो रहा है। तो एंटीबायोटिक्स के प्रति ये जो पैथोजन है ये पैथोजन भी आपके पास यानी कि उतना ही आपके पास यानी कि रेसिस्टिविटी कर रहा है। ठीक है भाई, हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये इसी की वजह से एसटीडी अपने आप में थ्रेट बन रहा है आज के टाइम पर, थ्रेट है। देखिए और समझते हैं एसटीडी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे, जो एसटीडी की हम लोग बात करते हैं तो एसटीडी के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ज्यादातर तो एसटीडी आपके पास यानी कि भाई सिम्टम्स नहीं दिखाते, जैसे फीमेल के केस में सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन कुछ सिम्टम्स है आपके पास यानी कि एसटीडी की। तो एसटीडी के आपके पास यानी कि एसटीडी आपके पास यानी कि सोर्स सिम्टम्स। तो ये जो आपके पास यानी कि सिम्टम्स है, तो ये जो सिम्टम्स है आपके पास, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास कि भाई इचिंग हो गया, इचिंग्स हो गया आपके पास, इन्फ्लेमेशन हो गया आपके पास, पेनफुल यूरिनेशन हो गया आपके पास यानी कि पेनफुल यूरिनेशन, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, सोर हो गया आपके पास यानी कि घाव वगैरह हो जाते हैं, सोर्स आपके पास, या वाट आपके पास यानी कि मस्से टाइप में आपके पास यानी कि हो जाते हैं। तो ये चीज आपके पास यानी कि सिम्टम्स में आते हैं। तो ये जनरली आपके पास सिम्टम्स होते हैं। कुछ में आपके पास एर्थराइटिस, कैंसर, ये सब ऑफन लीड करता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये सब चीजें आपके पास यानी कि सिम्टम्स में आता है। और अगर मान लो किसी को ये सिम्टम्स दिख भी रहे, ऑफन होता है क्या एसटीडी के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मान लो कि भाई कितनी बार आपके पास यानी कि इंडिविजुअल को ऐसे सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं, लेकिन जब कभी भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारी सोसाइटी है उसका एक आपके पास अपना कंसर्न है, कॉन्सेप्ट है कि भाई डॉक्टर के पास जाऊंगा डॉक्टर क्या बोलेगा, या किसी को दोस्त या फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा तो दोस्त या फ्रेंड्स आपके पास यानी कि क्या बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऑफकोर्स आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उसका कारण आप देख लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं और इस सिम्टम्स के बावजूद भी आप नहीं गए तो आपके पास इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन। और ये कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में जैसा आपके पास पहला
PID आपके पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ये हो सकता है। दूसरा आपके पास यानी कि एक्टो आपके पास यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, तो ये भी हो सकता है आपके पास। स्टिल आपके पास यानी कि बर्थ, बच्चा आपके पास जिसमें मरा हुआ पैदा होता है या उसका हार्ट बीट वगैरह नहीं चल रही होती, वो भी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ये होता है कि भाई यूट्रस में बच्चे का इम्प्लांटेशन ना होना, और शायद यूट्रस इम्प्लांटेशन होता है तो डेट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो आपके पास यानी कि मतलब समझ लो कि डैमेज वाला ही बात है ना। और चौथा, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे जब हम लोग बोलते हैं तो भाई ठीक है, आपके पास PID हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, स्टिल बर्थ हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, इनफर्टी आपके पास यानी कि लिटी हो गया, पांचवा आपके पास यानी कि कैंसर इन आपके पास यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सब आपके पास कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेगा अगर इन सिम्टम्स को देखने के बाद भी अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो। ठीक, तो इसीलिए जब कभी भी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो कोशिश यही करनी कि भाई डॉक्टर के पास जाना, ताकि आपके पास यानी कि ये चीजें ना हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई जो STD होता है वो आपके पास यानी कि मेल एंड आपके पास यानी कि फीमेल, है ना। तो जो भी आपके पास यानी कि मैरिड कपल हैं तो उनको अगर एक पार्टनर को भी है ना तो दूसरे को भी होने के चांसेस आपके पास उतना ही ज्यादा रहता है। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी अगर मेल को है तो मेल को भी जाना चाहिए और फीमेल को भी जाना चाहिए, है ना। अगर किसी को भी एक को दिखता है तो भाई जाओ, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक है, ये आसान नहीं, ठीक। ये चीज है, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, इसमें मेरे प्यारे बच्चे अगर हम डिसीज की बात करें तो देखिए क्या होता है कि भाई जो हमारे पास यानी कि कॉमन STD जो ज्यादातर आपको पढ़ाया जाता है हम लोग को, कॉमन आपके पास यानी कि STD। तो कॉमन STD क्या क्या है आप ऐसे समझ लीजिए, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और CBSE बोर्ड का भी पेपर 25 मार्च जो है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो ताकि आपके पास यानी कि आपको याद करने में भी आसानी हो। इतना याद कर लेंगे काम चल जाएगा, नीट में भी चल जाएगा और इधर आपके पास CBSE बोर्ड में भी चल जाएगा। देखिए जो कॉमन STD है मेरे प्यारे बच्चे, तो कॉमन STD में पहला हम ये लिखते हैं आपके पास यानी कि STD कॉज बाय बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सा आपके पास यानी कि STD होता है। तो जैसे आपके पास यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला आपके पास यानी कि भी कौन कौन से, तो जैसे आपके पास यानी कि गोनो आपके पास यानी कि रिया, तो ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये आपके पास यानी कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको आपके पास यानी कि नाइसीरिया आपके पास गोनोरी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास यानी कि ये जो नाइसीरिया आपके पास यानी कि नाइसीरिया गोनोरी आपके पास यानी कि गोनोरी आपके पास यानी कि जो बैक्टीरिया होता है तो इसके द्वारा कॉज किया जाता है। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। इसकी अच्छी बात क्या है कि ये आपके पास यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, डिप्लोकोकस होता है, डिप्लो आपके पास यानी कि कोकस बैक्टीरिया होता है, तो जिसके द्वारा आपके पास गोनोरिया कॉज किया जाता है। दूसरा इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे भी, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास, तो भाई हम लोग बोलते हैं भैया आपके पास यानी कि सिफिलिस हो गया। तो ये जो हमारे पास बच्चे आपके पास यानी कि सिफिलिस है, तो ये आपके पास यानी कि जो सिफिलिस होता है तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज किया जाता है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो आपके पास यानी कि आपके पास यानी कि नीमा आपके पास यानी कि पैलिडम, तो ये आपके पास यानी कि कॉज किया जाता है आपके पास यानी कि स्पाइरोचेटी बैक्टीरियम करके होता है, तो ये आपके पास यानी कि कॉज करता है। न्यूरोसिफिलिस भी होता है, डेंजरस होते हैं। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास कि भाई ठीक है गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, इसी तरीके से तीसरा आपके पास यानी कि क्लैमी आपके पास यानी कि डिएसिस। तो ये जो हमारे पास यानी कि क्लैमी डिएसिस जो आपके पास यानी कि डिसीज है, तो इसको कॉज करने वाला आपके पास यानी कि क्लैमिडिया आपके पास यानी कि ट्राइकोमाटिस। तो ये जो आपके पास यानी कि बैक्टीरिया है जो आपके पास कॉज करते हैं। तो ये तीनों जो है मेरे प्यारे बच्चे बैक्टीरियल है, और इनके ज्यादातर आपके पास यानी कि सिम्टम्स, अगर आप सिम्टम्स की बात करेंगे तो भी ज्यादातर सिम्टम्स इस केस में आपके पास यानी कि इचिंग देखने को मिलेगा, आपके पास इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा,
इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा, पेनफुल मतलब आपके पास जो यूरेथ्रा होता है वो आपके पास यानी कि इन्फेक्टेड होता है, पेनफुल आपके पास यानी कि पेनफुल यूरिनेशन होगा। और अगर ये बैक्टीरियल है तो सिंपल सी बात है आपके पास कि भाई जो इनके लिए जो एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स में क्या, एंटीबायोटिक्स में मेरे प्यारे बच्चे जैसे कि भाई हम लोग बोलते हैं आपके पास एंटीबायोटिक्स मतलब इसके लिए आपके पास यानी कि एंटीबायोटिक्स आपके पास यानी कि कौन कौन से हैं, तो मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे उससे ठीक हो सकता है आपके पास यानी कि एरिथ्रो आपके पास यानी कि एरिथ्रोमाइसिन, तो आपके पास यानी कि या एक काम कीजिए एरिथ्रोमाइसिन रहने देते हैं, टेट्रासाइक्लिन हो गया आपके पास, एम्पिसिलिन हो गया आपके पास, और इसी तरीके से आपके पास यानी कि पेनिसिलिन हो गया आपके पास यानी कि पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो ये सब आपके पास यानी कि ऐसे आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं जिनके द्वारा आपके पास यानी कि ठीक किया जा सकता है बैक्टीरिया। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये कैसी डिसीज होगी आपके पास यानी कि क्यूरेबल होगी। आप इसी तरीके से याद रखेंगे, अगर आप मान लीजिए ये एंटीबायोटिक्स वगैरह याद रखें ना रखें, लेकिन कोशिश करना कि भाई ये बैक्टीरियल डिसीज और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, आप इतना याद रखें, काम चल जाएगा। ठीक, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, किसके द्वारा आपके पास, वायरस के द्वारा। अब वायरस के द्वारा जो कॉज किया जाता है तो वायरस के द्वारा कॉज करने वाले कौन है, तो मतलब दूसरा अगर हम लोग देखते हैं आपके पास यानी कि एसटीडी कॉज बाय वायरस, तो वायरस के द्वारा जो आपके पास एसटीडी कॉज किया जाता है वो कौन कौन से हैं, पहला मोस्ट कॉमन आप लोग जानते हैं आपके पास यानी कि एड्स, कौन सा आपके पास एड्स, कौन कॉज करता है आपके पास, एचआईवी वायरस कॉज करता है ना, जो किसको इन्फेक्ट करता है आपके पास यानी कि हेल्पर आपके पास यानी कि टी सेल्स को, है ना, इसको इन्फेक्ट करता है। अच्छा, दूसरा मेरे प्यारे बच्चे अगर इसी के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास तो हेपेटाइटिस बी, आपके पास यानी कि टाइटिस बी, तो ये जो हेपेटाइटिस बी होता है मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस मतलब आपके पास यानी कि एच आपके पास यानी कि वीवी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि सी अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास यानी कि जेनाइटल आपके पास यानी कि हर्ब्स, तो जेनाइटल हर्ब्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चे ये आपके पास यानी कि किसके द्वारा, तो आपके पास यानी कि टाइप 2 बोला जाता है, मतलब टाइप 2 आपके पास यानी कि हर्ब्स आपके पास यानी कि सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं आपके पास HSV आपके पास यानी कि 2 वायरस, तो मतलब शॉर्ट में इसका नाम क्या आपके पास यानी कि भैया H आपके पास SV आपके पास यानी कि 2 वायरस इसके द्वारा कॉज किया जाता है। अच्छा ये तीनों, अच्छा चौथा भी देख लो, चलो चौथा है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि जेनाइटल आपके पास यानी कि वार्थ, जेनाइटल आपके पास यानी कि वार्थ, तो ये आपके पास किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो ये जो कॉज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि ह्यूमन आपके पास यानी कि पैपी आपके पास यानी कि लोमी वायरस, तो आपके पास यानी कि HPV इसके द्वारा आपके पास यानी कि कॉज किया जाता है। तो ये चारों के चारों बच्चे क्या आपके पास यानी कि वो डिसीज है जो वायरस कॉज करते हैं, और इसमें से आपके पास यानी कि पहले जो 3 है ना मेरे प्यारे बच्चे वो आपके पास यानी कि इनक्यूरेबल होती है, क्या रहती है आपके पास, इनक्यूरेबल, मतलब ये ठीक नहीं हो सकता, ये वाला आपके पास यानी कि क्यूरेबल होता है, क्या होता है आपके पास यानी कि क्यूरेबल होता है। तो कहने का मतलब आपके पास एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल हर्ट्स हो गया, ये आपके पास इनक्यूरेबल डिसीज है, मतलब वायरस वाले हैं, और आपके पास जेनाइटल वार्थ को ठीक किया जाता है, मस्सा जैसा होता है निकल आता है आपके पास यानी कि वो सिम्टम्स होता है कि भैया जेनाइटल वार्थ आपके पास हो गया, है ना, तो ये चीज आपके पास ठीक किया जा सकता है। अब इसमें जो आपके पास बच्चे आपके पास यानी कि ये दो है फर्स्ट आपके पास ए और बी आपके पास, तो ये दोनों की कंडीशंस क्या है कि भाई इनका जो इन्फेक्शन रेट रहता है ना, अब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन रेट HIV के से भी ज्यादा रहता है, 100 टाइम्स ज्यादा रहता है, मतलब हेपेटाइटिस बी सोच कर देखो आपके पास यानी कि इन्फेक्शन आपके पास यानी कि जो इन्फेक्शन रेट रहता है इसका आपके पास वो ज्यादा रहता है, किससे आपके पास यानी कि HIV वायरस से भी ज्यादा रहता है ना।
तो ये ज़्यादा रहता है। और इनका जो आपके पास यानी कि ट्रांसमिशन होता है, वो ट्रांसमिशन आपके पास यानी कि सेम होता है जैसे आपके पास HIV के लिए पड़ते हैं। मतलब आपके पास यानी कि इन्फेक्टेड नीडल्स के द्वारा हो सकता है, ब्लड के द्वारा हो सकता है। तो जैसे HIV का होता है वैसे ही हेपेटाइटिस B का भी होता है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो मतलब पहला बैक्टीरियल, दूसरा हमारे पास यानी कि वायरस ट्यूबर, है ना। तीसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, अब तीसरा वाला की केस बात करते हैं। तो भाई हमारे पास यानी कि STD कॉज बाय किसके द्वारा आपके पास, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म, अदर आपके पास यानी कि ऑर्गेनिज्म। तो अदर ऑर्गेनिज्म में आपके पास यानी कि कौन सा आपके पास, यानी कि ट्राइको आपके पास यानी कि मोनिएसिस। तो ट्राइकोमोनियासिस आपके पास यानी कि किसके द्वारा कॉज किया जाता है, तो भैया आपके पास यानी कि ये प्रोटोजोन्स के द्वारा। भैया हमारे पास यानी कि प्रोटोजोन्स है आपके पास, यानी कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, है ना, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। तो ये हमारे पास एक मल्टीफ्लैजिलेट, मतलब आपके पास यानी कि मल्टीफ्लैजिलेट आपके पास यानी कि प्रोटोजोन्स होता है, जो आपके पास यानी कि कॉज करता है। उसमें आपके पास एक टर्म होता है आपके पास, ये डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज आपके पास यानी कि ल्यूको आपके पास यानी कि रिया, मतलब आपके पास यानी कि व्हाइट आपके पास यानी कि फ्लूइड निकलता है, ये बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास यानी कि, और ये कहाँ पाया जाता है जनरली आपके पास, यानी कि लीव्स इन आपके पास यानी कि फीमेल वेजाइना में रहते हैं, है ना। तो खतरनाक है, डेंजरस है ना। और इसी तरीके से अगर आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा भी आपके पास जो एक फंगस है, तो उस फंगस के द्वारा भी कॉज किया जाता है। जैसे आपके पास हम लोग बोल देते हैं आपके पास यानी कि वेजाइना ईस्ट इन्फेक्शंस। तो वेजाइना ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपके पास यानी कि फंगस होता है आपके पास, यानी कि कौन सा आपके पास, यानी कि कैंडिडा एल्बी आपके पास यानी कि कंस, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। तीसरा भी होता है जैसे आपके पास यानी कि बोल देते हैं आपके पास कि भाई प्यूबिक हेयर इन्फेक्शंस बोला जाता है। प्यूबिक आपके पास यानी कि हेयर इन्फेक्शंस हो जाता है किसके द्वारा आपके पास, यानी कि प्यूबिक हेयर के अंदर आपके पास यानी कि एक लाइस या लूस या आपके पास यानी कि लाइस पाया जाता है, जो बेसिकली आपके पास प्यूबिक एरिया को आपके पास इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसका नाम है आपके पास यानी कि थेरिस आपके पास यानी कि प्यूबिस। तो इसके द्वारा आपके पास यानी कि कॉज किया जाता है। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो आसान है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में आप लोगों से या तो आपके पास वायरस के द्वारा कौन से कॉज होते हैं, या तो आपके पास बैक्टीरिया के द्वारा कौन से कॉज होते हैं, या आपके पास इनको छोड़कर प्रोटोजोन्स वाला पूछ सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही आसान है, कर सकते हो और याद कर ही ले, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे आपके पास यानी कि नीट वगैरह के, तो भाई नीट के अंदर अगर मान लो कि आएगा तो या तो भाई एसटीडी में आपके पास भाई डिसीज का नाम दे देगा, ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लेगा, और अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नीट में ध्यान रखना आपके पास यानी कि नीट में अभी जो नीट होगा तो नीट के 2025 के अंदर आपके पास यानी कि मैच का क्वेश्चंस, मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग में मेरे प्यारे बच्चे इससे क्वेश्चन जरूर बना सकते हैं एग्जाम, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट आपके पास यानी कि पार्ट है चैप्टर्स का। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास यानी कि डिसीज ऑर्गेनिज्म से पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ से है ना, तो जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपके पास यानी कि इसको याद कर ले, मतलब आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है आपके पास। भाई कॉम्प्लिकेशंस में ये सारी कॉम्प्लेक्सेस है, सिम्टम्स के अंदर आपके पास ये कुछ सिम्टम्स है ना, आपके पास ज्यादातर आपके पास यानी कि कौन से ग्रुप इन सब चीजों में फंस जाते हैं, भाई ये आपके पास यानी कि 15 से 14, तो मतलब आसान है। और बाकी इन सब का सेम मतलब है आपके पास यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो आसान है ना, तो मुश्किल तो है नहीं, कर सकते हो, अच्छे से करो, अच्छे से तैयार करो, टॉपिक बाय टॉपिक क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है, बाकी क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक अपन हम लोग देख लेंगे आपके पास, यानी कि इसी के अंदर आपके पास यानी कि एमटीपी है, तो आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, तो मुश्किल तो नहीं है। तो एसटीडी के अंदर आपके पास भैया कौन कौन सी डिसीज है, तो वायरस है आपके पास, तो वायरस है आपके पास HIV हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया, जेनाइटल हर्ट्स हो गया आपके पास यानी कि जेनाइटल वॉर्ट हो गया,
ठीक। बैक्टीरियल के अंदर आपके पास गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया और आपके पास यानी कि क्लैमिडियासिस हो गया। और प्रोटोजोन्स के अंदर आपके पास यानी कि भाई ट्राइको आपके पास यानी कि मोनियसिस हो गया। समझ पा रहे? तो यही आपके पास डिसीज है। तो इसमें से भैया जो HIV आपके पास यानी कि HIV एड्स है, मतलब एड्स आपके पास, हेपेटाइटिस बी और आपके पास यानी कि जेनाइटल हार्ट्स, ये इनक्योरेबल है, बाकी क्यूरेबल है। HIV एड्स और आपके पास हेपेटाइटिस बी का जो आपके पास मोड ऑफ आपके पास यानी कि ट्रांसमिशन है वो सेम है, जैसे ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, समझ पा रहे हैं, आपके पास नीडल्स हो गया, तो इन सब के द्वारा आपके पास इन्फेक्शन करते हैं। हेपेटाइटिस बी HIV वायरस से भी ज्यादा तेजी के साथ आपके पास इन्फेक्ट करता है। समझ पा रहे? तो वो बहुत खतरनाक है हेपेटाइटिस बी ना, हेपेटाइटिस ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, बी की बात कर रहे हैं। ठीक, ये ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, तो ये सब डिसीज है मेरे प्यारे बच्चे जो बहुत ही आसान है, कर लोगे, है ना। अगला अपन देख लेते हैं आपके पास यानी कि MTP, है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगला जो आपके पास मेरे प्यारे बच्चे टॉपिक है आपके पास यानी कि MTP आपके पास यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास टर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये देख लेंगे कि